हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है मेष, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल यानी अग्नि तत्व की राशि है। और जो हमारा टॉपिक है आपके गुरु, जो आपके अस्त चल रहे थे, अस्त अवस्था में चल रहे थे, वो 31 मई से उदय हो चुके हैं। और उनका उदय होने का मतलब क्या मतलब दर्शाता है, और वो कहाँ पर विराजमान है, वो राशि में विराजमान है, आपकी वृषभ राशि में। और उनके साथ साथ आपके सूर्य, गुरु और शुक्र भी विराजमान हो गए, यानी तीन ग्रह अपनी युति बना रहे हैं। 3 ग्रहों का साथ होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमें क्या फ़ायदा पहुँचाएगा, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। और वो कहाँ पर बैठे हैं, वो बैठे भी अपने धन के उसमें और कुटुंब के भाव में बैठे हैं। यानी जो स्वयं उनका भाव है, एक तरह से हम धन से किसको देखते हैं, गुरु से हम धन को भी देखते हैं और कुटुंब को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं। तो यानी वो बैठे ही वहाँ हैं, यानी समझो आपके बैंक में वो स्वयं बैठे हैं। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें धन की जो हमारी दिक्कतें हैं, या जो धन की हमारी ज़रूरतें हैं, या धन का जो हमारा भाव है, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं रहेगा। हमारा भाव ठीक रूप से आता रहेगा। और अगर हमारा धन कोई कहीं रुका हुआ भी है तो वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि गुरु अभी आपके 14 मई 2025 तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। इनका यहाँ पर विराजमान होने का अर्थ क्या दर्शाता है, कहीं ना कहीं हमारा अगर कोई पैसा ऐसा है जो कहीं हमारा रुक गया है, या किसी ने मार लिया है, या इन द सेंस हम ठेकेदारी करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो धन हमको प्राप्त नहीं हो रहा था, उम्मीद है आप देख लेना आपका 14 मई 2025 से पहले आप इस बात को नोट कर सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं कि वो आपको 100% प्राप्त होगा। क्योंकि कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि गुरु से ही हम धन को देखते हैं, तो 100% आपको प्राप्त होगा। ठीक है। और धन की कहीं ना कहीं समस्या आपको नहीं होगी, ये हम आपको बता सकते हैं। चलिए, गुरु को जो आपको 3 दृष्टि दी गई हैं, उनकी जो पहली दृष्टि है, जो 5वीं दृष्टि है, वो कहाँ पर पड़ रही है? वो पहली आपकी दृष्टि आपकी पड़ रही है यहाँ पर आपके छठे भाव पर। ठीक है। ये छठा भाव किसका होता है? ये आपका रोग का होता है, ऋण का होता है और आपके शत्रुओं का होता है। ठीक है। यहाँ पर जो राशि विराजमान है, यहाँ पर राशि विराजमान आपके कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध को अगर हम देखते हैं गुरु से, तो उनकी मैत्री है। कहीं ना कहीं इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा कि गुरु हमें इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बचाने का कार्य करेंगे। किससे बचाने का कार्य करेंगे? ये भाव होता है हमारा रोग का, ऋण का और शत्रुओं का। ठीक है। ऋण से क्यों बचाएंगे? क्योंकि हम पैसा क्या है, पैसे से ऋण जब भी होता है तो किससे ख़त्म होता है? पैसे से ही ख़त्म होता है ना, धन से ही ख़त्म होता है ना। तो क्या होगा, गुरु कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल कंडीशन में अपना वो देंगे, तो फाइनेंस कंडीशन आपकी सुधरेगी। तो अगर कोई ऋण आपका चल रहा था तो वो ख़त्म होगा, कहीं ना कहीं हम इस बात को मान सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो यहाँ पर रोग और ऋण है, रोग का भी कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे और शत्रुओं पे भी कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कराने का काम करेंगे, क्योंकि 3 ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपके जो स्वामी हैं वो आपके मंगल हैं, तो सेनापति आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका भी आपको फ़ायदा होगा। चलिए, बात कर लेते हैं उनकी दूसरी दृष्टि की। जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पर प्रदान हो रही है? वो आपके अष्टम भाव पर प्रदान हो रही है। अष्टम भाव जहाँ पर आपकी स्वयं की राशि बैठी है, वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो यहाँ आप क्या समझ सकते हैं, इसे हम बता रहे हैं। ये भाव किसका होता है? ये भाव आपकी आयु का होता है, ये भाव आपकी मृत्यु का भी होता है। ये इस भाव से हम अपने तनाव को भी देखते हैं, इस भाव से हम अपनी रुकावटें भी देखते हैं, इस भाव से जो हमारे काम 99 पर अटक जाते हैं, इस भाव से हम उसे भी देखते हैं। कुछ अधूरी इच्छाएं जो हमारी रहती हैं, तो वो ये भाव यहाँ पर पूरी होती हैं। क्यों होती हैं अधूरी इच्छाएं? क्योंकि इस भाव से जो अभिप्राय निकल के आता है, ये मोक्ष का भाव है। मोक्ष का मतलब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जो हमारी इच्छाएं हैं, उनकी कहीं ना कहीं पूर्ति होने का काम करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे? क्योंकि एक साथ आपकी 7 दृष्टि, आपने देखा होगा सूर्य की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, आपकी गुरु की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और आपके शुक्र की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी अधूरी इच्छा, हमारा अधूरा कुछ भी जो हमारा सपना था, वो कहीं ना कहीं हमारा पूरा होगा। इस समय अगर आपका कोई भी ऐसा ख्वाब चल रहा है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उस ख्वाब को आप सोच सकते हो, और वो ख्वाब आपका कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति पूरा करने का कार्य करेंगे।
इस बात को आप समझ सकते हैं। चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि जो उनकी पड़ रही है आपकी नवम दृष्टि। नवम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? नवम दृष्टि आपकी पड़ रही है रोजगार पर और कर्म पर और आपके यश पर। इसका मतलब 10वीं राशि आपकी यहाँ पर विराजमान है, यानी 10वीं राशि मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। शनिदेव जो न्याय की देवता है, कर्म के देवता हैं। जैसे आप काम करते हो वैसा आपको फल देते हैं। तो यहाँ पर आप कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और गुरु से जो आपको हाथ मिल रहा है उसका अगर आपने फ़ायदा उठा लिया तो कहीं ना कहीं आप यश की प्राप्ति होगी, आपको रोजगार की प्राप्ति होगी, और कर्म जिस क्षेत्र में आप पढ़ेंगे या कर्म जैसे भी करेंगे कहीं ना कहीं वे कर्म आपको आने वाले समय में आपके मनोरथों की पूर्ति करने का कार्य करेंगे। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उनकी आपकी जान राशि। उनकी स्वयं की राशि विराजमान है जो आपका उनका अपना खुद का समझ सकते हैं। धनु राशि विराजमान है जिसके स्वामी होते हैं आपके गुरु। वहाँ से क्या निकल के आता है? ये भाव ही आपका धर्म का है और आपके भाग्य का है। इस धर्म का और भाग्य के भाव पर गुरु का होना, यानी इस समय आप जो भी कार्य करेंगे वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आप ऐसे कार्य करेंगे धर्म कर्म के नाम पर। आप जो भी अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आपके शरीर में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में एक अलग ही इस समय एक ऊर्जा प्रदान होगी जो आप देखेंगे। आप देखेंगे आपके अंदर जो चेंज आया, मतलब आप समझेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका आचरण पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आपकी सोच अलग ही बदली नज़र आएगी। क्यों नज़र आएगी? क्योंकि गुरु बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से बदलने का कार्य करेंगे। ठीक है, और यहाँ आपके भाग्य को उज्जवल करेंगे। भाग्य उज्जवल होगा तो आप समझ सकते हैं जब भाग्य का आपको साथ मिलता है तो जहाँ भी आप हाथ बढ़ाते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ आपको सफलता प्राप्त होती है। तो इस समय जो गुरु आपका भाग्य उदय कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से आप फायदा लें। बात कर लेते हैं उनकी 12वीं राशि की, ये इस राशि की 12वें भाव की, जहाँ पर उनकी स्वयं की राशि है। मीन राशि विराजमान है जिसके स्वामी होते हैं गुरु। ये भाव किसका है? ये भाव आपका विदेश का भी है, ये भाव आपका हॉस्पिटलिटी का भी है, ये भाव आपके खर्चों का भी है, ये भाव आपका कोर्ट कचहरी का भी है। अगर कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं तो इनका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये निकल के आया, एक तो जितने भी जो जातक हैं इस समय, अगर कोई जातक बाहर जाने का आप सोच रहे हैं तो बाहर जा सकते हैं। बाहर व्यापार करने का विदेश में सोच रहे हैं तो विदेश में व्यापार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी, अगर इस समय आपका कोर्ट कचहरी का कोई भी केस चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के केस में आपको सफलता गुरु प्रदान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, जो हॉस्पिटलिटी आती है, हॉस्पिटलिटी का भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं देंगे। क्यों नुकसान नहीं देंगे? क्योंकि गुरु संतान देने का भी कार्य करते हैं। संतान देने का मतलब क्या हुआ? हो सकता है जो लोग जिनके घर बे औलाद हैं, जिसके घर औलाद नहीं है, इस वर्ष वो औलाद भी आपको पूर्ति करवा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि अभी 14 मई 2025 तक का बहुत लंबा पीरियड है। 1 साल आपके पास पूरा है। तो 1 साल होने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप अपने मनोरथों की, अपनी सोच की पूर्ति कर सकते हैं। तो हो सकता है जो हमारा खर्चा हो वो हमारे हित में हो। ठीक है, एक चीज़। दूसरी, कोशिश करें आप इस समय यहाँ पर इस भाव पर ये अगर बैठे हैं तो हो सकता है आप कोशिश करें। उपाय के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि भंडारे लगाने की कोशिश करें। 5 आदमियों को खिला दें, 10 आदमियों को खिला दें। छोटा भंडारा कर लें, बड़ा भंडारा कर लें। गुरु भगवान के नाम का, गुरु बृहस्पति के नाम का, गुरुदेव के नाम का, या जिसको भी आप गुरु के रूप में मानते हैं उसके नाम का अगर कहीं भंडारा आप कर लेते हैं या कुछ भी आप गरीबों को खिला देते हैं तो उसका जो आपको फ़ायदा होगा वो दिन दुगनी रात चौगनी आपके तरक्की देगा। ये आप समझ लें इस बात को। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और इस समय जो आपको गुरु बृहस्पति आपको प्रदान कर रहे हैं सारी चीज़ें, उसे आप समझें। और इनका एक मंत्र आप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे रूप से एक काम और कर सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो केसर लेके केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, अपनी जीवा पर लगाएं और कोशिश करें अपने कंठ पर लगाएं। अगर ये लगाएंगे तो आपको गुरु बृहस्पति का और भी पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। 1 साल अभी ये यहाँ पर रहेंगे। जो इनसे फ़ायदा आप उठा सकते हैं, प्लीज़ हमारा आपसे अनुरोध है आप उठा लें। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर बटन नहीं दबाए तो बटन दबा दें। ठीक है।
धन्यवाद।